नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ये जो सी फाइल्स है उसने कांग्रेस को सदमे में डाल दिया है और सोनिया गांधी को तो अंदाजा भी नहीं था कि इस तरह से पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, चूंकि एक बार फिर से उनके और कांग्रेस के सामने 2014 का वो मंजर मुझे लग रहा है कि सामने आ ही गया होगा, जो संजय बारू की किताब के बाद खड़ा हुआ था। और तब आम चुनावों में जिस तरह से कांग्रेस औंधे मुंह गिरी थी, कुछ उसी तरह का घटनाक्रम अब घटता हुआ दिखाई दे रहा है। और उससे जिस झंझावात के खड़े होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, वो दरअसल ये बता रहे हैं कि क्या कांग्रेस इस बार 55 सीट पर भी नहीं पहुंच पाएगी, या हम यूं कहें कि 2019 का प्रदर्शन भी नहीं दोहरा पाएगी। और फिर इसमें यह भी कि जिस कर्नाटक से उसे बड़ी संभावना है, वो कर्नाटक भी उसके लिए ताश के पत्तों की तरह ढहता जा रहा है। ये जो तमाम बातें खड़ी हुई हैं, उसके पीछे वो सी फाइल्स है जिसने कांग्रेस की लुटिया डुबाने में बड़ी भूमिका निभाई है। और वो कांग्रेस के लिहाज से अगर आप देखें तो कर्नाटक में भी बड़ा काम कर रहा है, चूंकि इस सी फाइल्स से ये कहा जा रहा है कि भले ही राहुल गांधी कोई फर्क ना पड़ता हो, लेकिन वहां कांग्रेस के कई नेताओं को ऐसा लग रहा है कि जिस भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाकर वो इस फिराक में थे कि भाजपा से पार पाएंगे, दरअसल उस सी फाइल्स ने कांग्रेस को ही वहां लाकर खड़ा कर दिया है। और इस कारण इस पाले में रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और कर्नाटक में अगर औंधे मुंह गिरे तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहां जो परिस्थितियां होने जा रही हैं वो देख ही रहे हैं। तो 2024 में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये कांग्रेस को अब दिखाई देने लगा। और खास तौर से दो बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसने आप ये कहें कि सोनिया गांधी तक को हिलाकर रख दिया है। पहली जो घटना है उससे आप लोग वाकिफ हैं, वो है गुलाम नबी आजाद की किताब। और वो किताब असल में कांग्रेस के मूल पर चोट कर रही है, और वो मूल है राहुल गांधी। राहुल गांधी को लेकर जो कांग्रेस ताना बाना बुनने की कोशिश कर रही है, असल में उस ताने बाने को ही गुलाम नबी आजाद की ये किताब ध्वस्त कर दे रही है। वो जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, उन सवालों ने राहुल गांधी की जो एक छवि गढ़ने की कोशिश हुई इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और फिर उनकी जो सदस्यता गई उसके बाद, उस पूरी छवि को गुलाम नबी आजाद ने, आप ये समझिए कि तिनके की तरह उड़ा दिया। एक तो किताब, और दूसरा जो उन्होंने खुलासा किया है, दरअसल उस खुलासे की जब आप तह में जाएंगे तो पूरा आप ये समझिए कि जो कांग्रेस की जड़ है, गांधी परिवार, वही कटघरे में खड़ा हो जाता है। पहले बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा, और फिर उन तमाम घटनाओं पर आते हैं जो दरअसल 2018 में अखबारों की सुर्खियां बनी और कई बड़े पत्रकारों ने उसे उठाया भी। देखिए, अभी मुझे लग रहा है कि 8 या 9 तारीख को, 9 तो आज है, ये तो 7 या 8 तारीख को, या संभवतः 8 को ही, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था। और उस ट्वीट में उन्होंने जो अडानी लिखा था, उस अडानी में उन्होंने गुलाम नबी आजाद, सिंधिया और अनिल अल्टनी, इन और हेमंता बिस्वरना, इन तमाम लोगों का एक तरह से नाम लेते हुए आरोप लगाया था, जिस पर बड़ी प्रतिक्रिया हेमंता बिस्वरना ने भी की थी, अनिल अंटनी ने भी की थी, इसकी हम लोगों ने चर्चा की। लेकिन दरअसल जो सबसे तीखा हमला है वो है गुलाम नबी आजाद का। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि साहब, हमारे तो कभी कारोबारियों से संबंध नहीं रहे, लेकिन इनके और परिवार के तो कई ऐसे कारोबारी हैं जिनसे संबंध रहे, लेकिन हम उस पर उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम इस परिवार का बड़ा सम्मान करते हैं। उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि ये जब बाहर जाते हैं तो कई ऐसे कारोबारियों से मिलते हैं, और उन्होंने यह भी कहा कि अनवांछित कारोबारियों से भी मिलते हैं। ये दरअसल बड़ा सवाल है। और जब आप इस सिरे को पकड़ेंगे तो 14 दिसंबर 2018 की एक खबर सहसा, और या कहे बरबस, अब निगाह खींच लेती है। और वो खबर दरअसल क्रिश्चियन मिशेल से जुड़ी हुई है। वही क्रिश्चियन मिशेल जिन्हें अगस्ता वेस्टलैंड वाले मामले में
लाया गया था और फिलहाल उनको जमानत अभी तक नहीं मिली। अभी मुझे लग रहा है यही फरवरी 2023 में एक बार वो फिर गए थे जमानत के लिए दरवाजा खटखटाने, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही उनकी बेल पिटीशन खारिज कर दी। वो क्रिश्चियन मिशेल, ये सीबीआई के हवाले से खबर हुई थी कि ये जो क्रिश्चियन मिशेल है, ये देखिए ये ईटी की खबर है। इन ए स्टर्निंग रिलेवेशन द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज क्लेम्ड दैट द फादर ऑफ द क्रिश्चियन मिशेल alleged middleman in the Augusta Westland chopper knew late Prime Minister Indira Gandhi and was close to Gandhi family। ये उस समय ये खबर आई थी और ये दरअसल ये जब जब ये मामला उठता रहा है तो ये खबर आती रही है कि दरअसल वो आते थे और उनका कांग्रेस में कई लोगों से संबंध रहे। अब आप दूसरी इसी में आगे चलिए कि ये तो हो गई एक खबर जो उस समय हुई। एक ट्वीट किया था विकास भदौरिया ने। विकास भदौरिया सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एबीपी न्यूज से फिलहाल जुड़े हुए हैं और हमने उनका जो है जो वो ट्वीट है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और अभी जब मैं देख रहा था तो उनका जो ट्वीट है वो आप ये समझिए कि एक तरह से बहुत बड़ा रहस्य खोलता और फिर वो सवाल खड़ा होता है कि आखिर में ये चल क्या रहा है। उन्होंने जो ट्वीट किया था, ये उनका ट्वीट है 28 सितंबर 2018 का। उसमें वो लिखते हैं, सेल्स डायरेक्टर ऑफ ए बिग कंपनी ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट मेट 5 सीनियर लीडर ऑफ 2 डिफरेंट पार्टीज टू रेज द राफेल इशू टू द इमेज ऑफ द गवर्नमेंट so that both company, weapon and dealer political parties benefited if the deal get cancelled, please find out। ये दरअसल उन्होंने जो लिखा था ये प्रधानमंत्री को टैग किया था, ये बड़ी चीज है। और इसमें उन्होंने ये बताया था कि साहब ये जो मुलाकात हुई है उस वो आपको गौर होगा, उसी मुलाकात के बाद राफेल को लेकर बड़ा झंझावात शुरू हुआ और फिर यूरो फाइटर के लिए बड़ी बैटिंग होने लगी थी, अगर आपको ख्याल हो। अब देखिए ये जो बैटिंग होने लगी थी उस बैटिंग को, और ये जो हमने विकास भदौरिया का 2018 का ट्वीट आपको सुनाया कि जो सेल्स डायरेक्टर हैं वो फाइटर एयरक्राफ्ट के वो 5 सीनियर नेताओं से मिलते हैं, 2 अलग अलग पार्टियों के, टू डिफरेंट पार्टीज टू रेज द राफेल इशू, कि अगर ये डील कैंसिल हो जाती तो किनको फायदा मिलता, इसको थोड़ा छानबीन करिए, पार्टी भी फायदा, दोनों पार्टी मतलब जिसका खरीदा जाता वो भी फायदा में जाता और जो पॉलिटिकल पार्टी रहती वो भी फायदे में जाती। आगे उन्होंने लिखा, ये भी देखिए, और ये ट्वीट उनका जो है 29 सितंबर का है, इसमें 2018 का ही। वो लिखते हैं सोर्सेस के हवाले से लिखते हैं विकास भदौरिया, और याद रखिएगा उन्होंने इस ट्वीट को प्रधानमंत्री को टैग किया था ट्विटर पर। वो लिखते हैं कि हैम्बर्ग वेयर द फर्स्ट मीटिंग टुक प्लेस इन लास्ट वीक ऑफ अगस्त दिस ईयर, सेल्स डायरेक्टर ऑफ द फाइटर एयरक्राफ्ट कंपनी एंड सीनियर लीडर accompanied by 2 others met for hours to raise राफेल इशू एज ए स्कैम। अब जो गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं उनका अपना एक दावा है और ये अलग खबरें हैं। दरअसल अब ये तमाम चीजें जो मिल रही हैं वो एक तरह से कांग्रेस के लिए जो है वो बड़ी समस्या का सबब बन सकती हैं, कर्नाटक में भी और आने वाले दिनों में भी, क्योंकि भाजपा अब इस तरह के आरोप लगा रही है और पूछ रही है कि कौन है भाई जिससे जाके मिलते हैं। हालांकि कांग्रेस का जो प्रतिक्रिया है वो यही है कि गुलाम नबी आजाद अपना चरित्र दिखाने लगे। सवाल ये है कि ये जो मुद्दे हैं ये पहले से भी उठते रहे हैं। और फिर आप देखिए संजय भंडारी उस समय जब राफेल डील यूपीए में हो रही थी तो वो ऑफसेट के लिए सबसे ज़्यादा लॉबिंग कर रहे थे। फिर संजय भंडारी के किस तरह से किससे संबंध है ये आप लोग वाकिफ ही हैं। तो ये एक बड़ा मसला है और ऐसा लग रहा है कि इस चक्रव्यूह में राहुल गांधी बुरी तरीके से फंस गए हैं और ये देखने वाली बात रहेगी कि होगा क्या आगे, क्योंकि
अभी ये देखिए, वो अडानी अडानी चिल्ला रहे थे और इधर गुलाम नबी आज़ाद ने एक नया चैप्टर खोल दिया। उधर पवार साहब ने तो आप ये कहिए कि धोबी पछाड़ दे ही दिया। उन्होंने सीधे जो है और एक ही डिग्री वाले मामले भी उन्होंने कह दिया कि क्या मतलब है ये सब। तो अडानी वाले मसले पर भी उन्होंने एक तरह से कहिए कि इन लोगों के अभियान की हवा निकाल दी, और कमोबेश वही डिग्री वाले मसले पर भी हुआ। तो इस तरीके से आप देखें अगर, तो अब जो है ये इनकी धार जो कसी जा रही थी वो कुंद होती नजर आ रही है। और दूसरा, ये जो मामला है ये बड़ा है, और अब इससे भाजपा जो है, मुझे ऐसा लगता है कि बाकायदे आगे लेकर जाएगी और एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करेगी, जिसका नुकसान ऐसा मालूम पड़ता है कि आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को।